हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स ग्रीन बोर्ड। इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, आप कहेंगे यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म का है और S1 दे रखा है, इसमें पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म तो A1 होती है, यहाँ पर ये कहना S1। तो वो मैं भी आपको एक एग्जांपल की मदद से आपको बता दूंगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द nth टर्म। तो इसमें हमें फाइंड क्या क्या करना है। फर्स्ट टर्म S1 वो तो हमें फाइंड करना है, ये शुरू में ही दे रखा है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि हमें S2 फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 फाइंड आउट करना है। फाइंड द थर्ड टर्म, A3 फाइंड आउट करना है। द टेंथ फाइंड आउट करना है एंड द nth टर्म एन यानी कि an को फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इन्हें फाइंड आउट कर लेंगे। आपको क्वेश्चन लंबा है, इसे देख के डरना नहीं है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें लिख लेते हैं। तो हमें Sn गिवन है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। देखो यहाँ पर लिखा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर यहाँ पर होता फर्स्ट वन टर्म्स तो S1 होता, फर्स्ट यहाँ पर होता फर्स्ट टू टर्म्स तो S2 होता। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट n टर्म्स तो Sn हो गया। तो Sn हमें गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। तो हम ये लिख लेते हैं। तो अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें an गिवन था और हमने n की जगह 1 पुट किया था, तो हमें A1 A2 ऐसे ये वैल्यूज मिल गई थी। ऐसे ही यहाँ पर Sn गिवन है। अब हम n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमें S1 और n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमें S2 मिलता जाएगा। तो सबसे पहले तो करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म को इन्होंने S1 क्यों किया है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं। तो हम एक साइड में यहाँ पर एक AP लिख लेते हैं, कोई भी 2,4,6 हमने ये AP लिख दी। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, A1 इज इक्वल टू 2, A1 2 है। A2 क्या है, A2 इज इक्वल टू 4, A2 4 है। तो अब इसमें S2 क्या है, S2 वही तो होगा A1 प्लस A2 सम ऑफ टू टर्म्स। तो पहली और दूसरी टर्म्स का सम होगा A2। तो A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 क्या है, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। S2 तो 6 है, तो S1 क्या होगा, S1 होगा सम ऑफ वन टर्म। वन टर्म्स क्या है, वन टर्म पहली टर्म ये है, तो इसका सम क्या होगा, 2 का सम क्या होगा, 2 तो अपने में ही 2 ही है, इसका कोई वो नहीं होगा। तो S1 इज इक्वल टू 2। तो S1 हमारा होगा 2 और वही A1 है, तो S1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू A1। ये तीनों हमारी सेम है, इसलिए किसी भी इसमें आप समझ लीजिए किसी भी AP में S1 और A1 बराबर ही होती हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने दे रखा है दैट इज S1। तो A1 इज इक्वल टू S1, ये आपको घबराना नहीं है, एक ही चीज़ है। तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले n की जगह हम 1 पुट करते हैं, हमें S1 मिल जाएगा। तो पुट n इज इक्वल टू 1, n को हमें 1 पुट करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो 4 इंटू 1 हो गया 4 एंड 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो S1 हमारा आ चुका है 3 और यही A1 है। तो A1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 3। A1 और S1 हमारा आ चुका है 3। तो n को अब हम 2 रखते हैं तो हमारा S2 आ जाएगा। तो पुट n इज इक्वल टू 2। तो हमने n को 2 रख दिया, तो हमारी वैल्यू हो गई 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो 4 इंटू 2 हो गया 8 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 8 माइनस 4, 8 में से हम 4 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 4। तो S2 यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स हमारा आ चुका है 4। S2 भी हमारा आ गया 4। अब हम A2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो A2 कैसे होगा, S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 करेंगे तो हम ये S2 अभी हमने फाइंड किया 4 और S1 हमने ये फाइंड किया था 3। तो ये हो गया 4 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 1। तो A2 हमारा हो गया 1, A2 हमारा 1 आ चुका है। तो अब हमें हमारी एक सीरीज़ बन चुकी है 3,1 एंड सो ऑन। तो इसकी मदद से हम डी फाइंड आउट करेंगे। तो डी क्यों फाइंड आउट करेंगे, डी तो हमसे पूछा नहीं है, क्योंकि हम डी इसलिए फाइंड आउट करेंगे क्योंकि डी की मदद से हमें A3 A10 एंड AN भी फाइंड करेंगे। तो डी को हमें फाइंड करना जरूरी है। तो डी को फाइंड कर लेते हैं, वही पुराना तरीका A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 3, ये हो गया माइनस टू। तो डी भी हमारा आ चुका है -2। तो सब कुछ तो आ चुका है। तो अब हम A3 लिख लेते हैं। A3, तो A3 क्या होता है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, यही तो होता है। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, वैल्यूज को पुट करते हैं। A क्या है, A हमारा 3 अभी हमने फाइंड किया था, प्लस 2 तो है इंटू डी ये अभी ये फाइंड किया। तो A प्लस 2D हो गया 3 प्लस 2 इंटू -2। तो 2 इंटू -2 हो गया -4 और 3 माइनस 4 क्या हो गया -1। तो A3 हमारा आ चुका है -1। थर्ड टर्म जो है हमारी -1 आ चुकी है। अब हमसे क्या पूछा है, थर्ड एंड द टेंथ टर्म फाइंड करनी है। तो टेंथ टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। तो A प्लस 9D इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 3 प्लस 9 D की जगह -2 जो भी हमने फाइंड किया है।
तो -2 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18 एंड 3 माइनस 18, ये हो गया -15। तो A10 भी हमारा यहाँ पर आ गया है -15। तो बचा कि इसके बाद क्या है, द nth टर्म को फाइंड आउट करना हमें, यानी कि an को फाइंड आउट करना है। तो an को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। an को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो अब an का फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू ए क्या है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। ये कैसे, ए 3 है हमारा, n माइनस 1 एज इट इज़, हमें n गिवन नहीं है, एंड डी -2 अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस -2n, ये वैल्यू कैसे आई, जब हम -2 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2n प्लस 2। अब हम -2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 3 - 2n + 2। अब ये 3 प्लस का है, 2 प्लस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 2n। तो an इज इक्वल टू 5 - 2n। अब हमारा n टर्म का भी सम आ चुका है। तो हमें क्या क्या पूछा था, तो हमें पहले पूछा था S1 A1, वो हमारा आ चुका है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 भी हमारा आ चुका है। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, A2 भी हमारा आ चुका है। फाइंड द थर्ड टर्म, A3 भी हमारा आ चुका है। द 10th टर्म, A10 भी हमारा आ चुका है। एंड द nth टर्म, AN भी हमारा आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो जो पूछा था वो हमारा आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो, से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो नहीं, आपको कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको उसके आंसर्स कमेंट में ही दे दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 12th है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें फर्स्ट 40 इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो ये होगी हमारी एक नंबर लाइन, इस पे 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एंड ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इन्फिनिटी तक। तो इसमें लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। ये नेगेटिव है, इनका नहीं करना। तो सिर्फ पॉजिटिव है 40 तक, फर्स्ट 40 इंटीजर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। तो इंटीजर्स लिख लेते हैं। तो इसमें हमें नेगेटिव इंटीजर्स तो लेने नहीं है, हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 40। हमें 40 फर्स्ट 40 इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है, तो 40 तक लिख लेना है। तो अब इसमें 6 से डिवाइड कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो 6 से 1 डिवाइड होता नहीं होता, 2 होता नहीं होता, 3 होता नहीं होता, 4 होता नहीं होता, 5 होता नहीं होता, 6 होता है। 6 से डिवाइड होता है 1 टाइम पर। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है यहाँ पर 6। देन फिर कौन सा होता है, 7 होता नहीं होता, 8 होता नहीं होता, फिर कौन सा होता है, 12 होता है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर 6 का टेबल लिख लेना है, क्योंकि जो 6 के टेबल होंगे वही नंबर्स इनसे। कहाँ तक हमें लास्ट टर्म देख लेनी है, लास्ट टर्म हमारा कहाँ तक सम फाइंड आउट करना है, हमें 40 तक सम फाइंड आउट करना है। तो 6 की 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 240। तो लास्ट टर्म होगी 240, यानी 240 6 से डिवाइड होता है 40 टाइम्स पर। तो हमें लिख लेना है 6, 12, 18, 24 अप टू 240। हमें ये लिख लेना, हमारी ये 240 लास्ट टर्म हो गई। अगर आप चाहें तो 240 ना लिखें, यहाँ पर 40 टर्म्स लिख दें, ये लास्ट टर्म नहीं होगी। तो आपको दूसरा फॉर्मूला है 2a + n - 1 इंटू डी, उसको लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने 240 लिख दिया, ये हमारी लास्ट टर्म बन चुकी है। ये क्वेश्चन थोड़ा ईजिली हो जाएगा, तो हमने इसीलिए ये लिख लिया है। तो ये हम लिख चुके हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए। तो ये फिलहाल तो ये AP बन गई हमारी 6, 12, 18, 24 अप टू 240। ये हमारी एक AP बन चुकी है। तो अब AP में वही A एंड D को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A इज इक्वल टू 6, A हमारा 6 हो गया। D क्या है हमारा, D इज इक्वल टू A2 - A1, यानी 12 - 6, D भी हमारा 6 हो गया। अब क्या बचा है N हमारा क्या है, तो इसमें पूछा है 40 इंटीजर्स, यानी कि N भी हमारा 40 हो गया। तो N हो गया हमारा 40। तो अब क्या बचा है यहाँ पर, अब AN यानी कि लास्ट टर्म, L इज इक्वल टू 240, लास्ट टर्म भी हमारी 240 है। तो सब कुछ हमारा हो गया। फिलहाल अब हम फार्मूला पुट कर लेते हैं, यानी कि हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट A + L। लास्ट टर्म तो हमें गिवन है, इसलिए हमने A + L का फार्मूला लगा दिया। तो A + L हो गया। तो अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो S40 इज इक्वल टू 40/2 इंटू ब्रैकेट 6 + 240। ये n की जगह 40 है, तो ये हमने 40 पुट कर दिया। एंड 6 + 240, ये A है 6 है, एंड 240 हमारी लास्ट टर्म है L। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 42 से कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स पर, एंड 240 + 6 हो गया 246। तो ये रह गया
20 इंटू 246। जब हम 20 की 246 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सम है वो आ जाएगा 40 टर्म्स का। तो इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है 4920। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो जो हमारे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम है वो 4920 आ चुका है। तो सिंपली आपको लिख देना है hence the sum of first 40 positive integers divisible by 6 is 4920। तो क्वेश्चन 12 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 13 की तरफ। तो क्वेश्चन 13 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है जो क्वेश्चन 12 हमने भी किया था। उसमें था 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 और इसमें 8 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ध्यान में रखना जहाँ इस चैप्टर में या डिविजिबल हो या मल्टीपल्स हो मेथड सेम ही रहेगा, दोनों का करने का मेथड सेम ही है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स इसकी देखनी है। तो 8 का पहला मल्टीपल्स कौन सा होता है? 8 वन 8, पहला मल्टीपल तो 8 का 8 होता है, तो आपको 8 लिख देना है। फिर दूसरा कौन सा होता है? 8 टू 16, 16 लिख देना। आपको 8 की टेबल लिख देनी है। तो 8 16 24 अप टू 120। 15 8 का 15 मल्टीपल्स फिर आपको देखना है। जो आपको फर्स्ट 15 मल्टीपल्स देखनी है तो 8 का 15 मल्टीपल्स होगा वो देखना है। तो 15 की 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 120। तो आपको लिख देना है। तो ये हमारी एक एपी बन चुकी है 8 16 24 अप टू 120। तो लास्ट टर्म हमारी 120 आ चुकी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी मेथड से इसको कर देते हैं। तो एपी तो हमारी बन गई। तो इसमें एन डी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए क्या है? ए हमारा 8 है, 8 इज इक्वल टू 8 एंड डी इज इक्वल टू 8 माइनस 7 दैट इज 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। डी भी हमारा 8 है। तो अब क्या एन फाइंड आउट कर लेते हैं। एन क्या है? इसमें पूछा है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स यानी कितने मल्टीपल्स, 15 मल्टीपल्स का सम पूछा गया है। तो एन तो हमारा 15 हो गया। एंड अब क्या बच्चा? लास्ट टर्म इज इक्वल टू 120। लास्ट टर्म अभी हमने 15 की 8 से मल्टीप्लाई की थी तो हमारी लास्ट टर्म आ गई थी। तो लास्ट टर्म तो हमारी आ गई 120। तो एल इट इज इक्वल टू 120। तो अब हमें सिंपली फॉर्मूला लिख देना है एंड आंसर लाना है। तो फॉर्मूला पुट तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो एस 15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू ब्रैकेट 8 प्लस 120। तो एन बाई टू था तो हमने 15/2 कर दिया क्योंकि एन हमारा 15 है। ए प्लस एल, ए हमारा 8 है एंड एल हमारा 120 है। ये अभी हमने लिखा था, फाइंड आउट किया। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू 15/2 इंटू 128। तो 15/2 को तो हमने एज इट इज लिखा एंड 120 को 8 प्लस कर दिए, 120 में 8 प्लस कर दिए तो ये हो गया हमारा 128। तो ये पूरी वैल्यू होगी 15/2 इंटू 128। तो अब 128 2 से 64 टाइम्स पर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 64 जा 128। तो ये वैल्यू क्या बची? 15 इंटू 64। तो जब हम 15 की 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं 8 के वो आ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 960। तो हमारा 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं जो 8 के, उनका सम आ गया 960। तो हमारा क्वेश्चन 13 का आंसर आ चुका है। तो फिलहाल आपको इसमें लिख देना है हैंस द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 960। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं ये सम वाले क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिलहाल अब अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हम क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 14 है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो इसमें करना क्या है? 0 एंड 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करके लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। तो 0 से पहले 50 तक हम लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू 50। तो इसमें लिखा है बिटवीन 0 एंड 50 यानी कि 0 एंड 50 के बीच में। तो हमें 0 एंड 50 नहीं लिखना है, उसके जो बीच में नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करके लिखना है। तो फिर नंबर्स कौन से रहेगा? 0 एंड 50 नहीं है तो 1 2 3 4 5 अप टू 49। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो इनमें से हमें ये भी नहीं लिखना है इनके ऑड नंबर्स का सम है उनको फाइंड करके लिखना है। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं पूरे। तो 2 से डिवाइड कौन से नहीं होते? 1, 3, 5, 7 अप टू 49।
ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होते। तो यही हमारी AP बन गई है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, जो 12-13 क्वेश्चंस हमने करे थे, ये भी उन्हीं की तरह हैं। अब हमें A एंड D फाइंड आउट करके इनका सम लिख लेना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो सबसे ये हमारी AP बन चुकी है, तो इसमें A D N और L को लिख लेते हैं। तो A हमारा क्या है, A इज इक्वल टू 1, A हमारा 1 है। D क्या है, D वही हमारा पुराना फॉर्मूला A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1, इट इज़ इक्वल टू 2, D हमारा आ गया 2। अब लास्ट टर्म तो हमें गिवन है 49, L इज इक्वल टू 49। तो इसमें एक चीज़ गिवन नहीं है, हमें N गिवन नहीं है। तो N, बिना N के तो हम SN वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते, वो कैसे लिखेंगे, तो N हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। N फाइंड आउट कैसे करेंगे, वही AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो AN 49 इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि AN हमारा 49 है, इज इक्वल टू A हमारा 1 प्लस N हमें गिवन नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो N माइनस 1 इंटू 2D हम। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 2n माइनस 2। ये कैसे आया, ये 1 प्लस का है, इसको इधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 49 में से बन जाएगा, ये हो गया 48। एंड 2 को हम जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n, और 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो ये पूरी वैल्यू हो गई 48 इज इक्वल टू 2n माइनस 2। तो 2 इधर माइनस का है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, 48 प्लस 2 हो गया 50, 50 इज इक्वल टू 2n, 50 इज इक्वल टू 2n हो गया। तो n इज इक्वल टू 50/2, एंड 50/2 हो गया, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 25 जा 50, तो n इज इक्वल टू 25, n हमारा 25 आ चुका है। तो अब हमारे सारे टर्म्स हमें मिल चुके हैं, A D L एंड N हमें मिल चुका है। तो सिंपली हम फार्मूला लिख के अपना आंसर ला सकते हैं। तो फार्मूला लिख लेते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट A प्लस L। L इसलिए लिखा है क्योंकि हमें लास्ट टाइम गिवन है, अगर नहीं होती तो हम वो दूसरा फॉर्मूला लिखते। फिलहाल तो हम ये लिख रहे हैं, तो ये लिख लिया। फिर अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 49। ये हमने क्यों कर लिया, n/2 है तो 25/2, एंड अभी हमने 25 फाइंड आउट किया था, इंटू ब्रैकेट A प्लस L है, A हमारा है 1, L हमारा है 49, तो ये हमने लिख लिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू 25/2 इंटू 50। 50 कैसे हो गया, 25/2 एज इट इज लिखा, 49 प्लस 1 हो गया 50। अब ये 52 से 25 टाइम्स पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं 2 25 जा 50। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, 25 इंटू 25, सिंपली ये रहेगा 25 का स्क्वायर। तो सबको ही पता होगा 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई स्क्वायर्स का करके देख लो, 625 का स्क्वायर है, 25 की जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो S25 इज इक्वल टू 625 हमारा आ चुका है। तो हमारी जो ऑड नंबर्स हैं 0 एंड 50 के बीच में, उनका सम आ चुका है 625। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है, द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज 625। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हो चुका है। आगे के क्वेश्चन हैं 15 टू 20, ये क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस में नहीं है। ये CBSE ने इस बार रिड्यूस कर दिए हैं, ये रिड्यूस सिलेबस में है। अब मैं आपके साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इसमें ये लिखा, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स। तो क्वेश्चन 14 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो डेली लाइफ की प्रॉब्लम पे बेस्ड हैं, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 5.3 में ये क्वेश्चन सिलेबस नहीं है, और 5.2 में भी 2-3 क्वेश्चन हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, और 5.1 में जो क्वेश्चन है वो सारे सिलेबस में हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही कट है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।